नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही मुस्कुराहट बनाए रखिएगा। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? बताइए मुझे, कुछ याद है आपको? है ना याद? हमने पढ़ा था लेटर STU के बारे में। तो STU के बाद कौन से लेटर्स आते हैं? लेटर्स आते हैं VWX। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 19 यानी लेट्स लर्न VWX। तो आज हम देखेंगे लेटर V को, W को और X को। तो A से लेकर U तक तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब बारी आती है V की, W की और X की। तो बच्चों, अल्फ़ाबेट्स हमारे अब एंडिंग पर आ चुके हैं। तो आपको सारे लेटर्स याद है ना? ऐसा तो नहीं ना कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे क्या भूलते जा रहे हैं? हाँ, भूलना नहीं है, क्योंकि आपको हमेशा इसे रिवाइज करते रहना है जिससे आप नहीं भूलें। तो आज हम पढ़ेंगे लेटर V, W एंड X। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं V को, कि कैसे हम लेटर V को लिखेंगे, कैपिटल में और स्मॉल में। तो ये है लेटर V। ये आपको दिख रहा है कि लेटर कैपिटल में जो लिखा हुआ है V, वो कितना बड़ा है, और उसके बगल में एक छोटा सा V जो कि स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है ना? ऐसा लग रहा है कि लेटर A को हम उल्टा कर दिए हैं। तो बच्चों, है ना V लिखना बहुत आसान? तो जल्दी से इसे आप अपने कॉपी में नोट कीजिए कि लेटर V कैसे लिखाएगा, कैपिटल एंड स्मॉल में। तो देखा आपने कि लेटर V कैपिटल और स्मॉल में हम कैसे लिखते हैं? ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना दोनों में? तो बच्चों, लेटर V लिखने के बाद अब हम जानेंगे लेटर V से बने शब्दों को, यानी कि वर्ड्स जो कि लेटर V से स्टार्ट होते हैं। तो कौन से वर्ड्स होते हैं? आइए देखते हैं। V फॉर होता है वैन। तो V फॉर वैन का स्पेलिंग क्या होता है? VAN, वैन। आप यहाँ देख रहे हैं पिक्चर में वैन, है ना, ये गाड़ी। तो इसे हम वैन कहते हैं। तो ये लेटर V से स्टार्ट होता है और इसका स्पेलिंग भी बहुत आसान है ना, VAN, वैन। V फॉर वैन। तो बच्चों, V से वैन होता है। और V से क्या हो सकता है, बताइए मुझे। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। V फॉर होता है वास। तो यानी कि VASE, वास। आपको पता है इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? इसे हिंदी में हम फूलदान कहते हैं, जिसमें हम फूलों को रखते हैं, है ना? ये भी लेटर V से ही स्टार्ट होता है, ठीक है? इसे हम कहते हैं V फॉर वास। तो बच्चों, और V से कौन से वर्ड बन सकते हैं? आइए देखते हैं। V से बनता है V फॉर वायलिन, यानी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट जिसे हम बजाते हैं। ये भी लेटर V से बनता है, VIOLIN, वायलिन। ठीक है? ये क्या होता है? बजाने वाला एक यंत्र होता है, ठीक है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट। तो बच्चों, V से क्या क्या वर्ड बने? याद कीजिए, जल्दी से बताइए मुझे कि मैंने V से कौन कौन से शब्द बताए आपको। V फॉर वैन, V फॉर वायलिन तो मैंने बताया ही, और V फॉर वास भी मैंने बताया, है ना? तो 3 वर्ड्स मैंने यहाँ आपको V से बताए। तो और भी इन 3 वर्ड्स के अलावे V से क्या बन सकता है? आइए देखते हैं V से बनने वाले कुछ और वर्ड्स। यहाँ क्या क्या है? यहाँ वायलिन और वास मैंने आपको बताया। यहाँ 2 वर्ड और बने हुए हैं V से। ये क्या है? आइए देखते हैं। V फॉर वल्चर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गिद्ध, जो एक तरह का पक्षी होता है, बहुत बड़ा सा पक्षी, जिसे गिद्ध कहा जाता है। और इंग्लिश में वल्चर, VULTURE, वल्चर। उसके बाद वायोलिन के बारे में मैंने आपको बताया ही कि एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम बजाते हैं,
VIOLIN। उसके बाद है वोल्केनो। ये क्या है, क्या आप बता सकते हैं? ये है ज्वालामुखी, जिसे हम इंग्लिश में वोल्केनो कहते हैं, जो कि लेटर V से स्टार्ट होता है, VOLCANO, वोल्केनो यानी ज्वालामुखी, जिससे कि भूकंप आता है। और लास्ट वर्ड भी मैंने आपको बताया, V फॉर वास, यानी VASE, वास यानी कि फूलदान, जिसमें हम फूलों को रखते हैं और सजाते हैं। तो देखा आपने V फॉर यहाँ कितने सारे वर्ड्स बने। तो सबके सब वर्ड्स आप नोट कर लिए ना? हाँ बच्चों, सारे वर्ड्स आप नोट करते जाइए ताकि आप उन्हें भूले नहीं। तो V के बाद किसकी बारी आती है बताइए? आते हैं हम नेक्स्ट लेटर W पर। देखिए W कैसे लिखाता है, कैपिटल में और स्मॉल में। तो अगर हम M को उल्टा कर दें तो वो W जैसा दिखता है ना। तो बस देखा आपने W लिखना कितना आसान है। तो ये बड़ा वाला W जो है वो क्या है, कैपिटल लेटर W, और छोटा वाला W क्या है, स्मॉल लेटर W, है ना। तो आपने सीखा कि कैपिटल में और स्मॉल में कैसे W लिखे। तो बच्चों W लिखने के बाद अब मुझे ये बताइए कि W फॉर क्या होता है, क्या आपको पता है? तो आइए देखते हैं W फॉर कौन से वर्ड्स बनते हैं। W फॉर वॉच, यानी कि घड़ी, जो हम अपने हाथों में बांधते हैं समय देखने के लिए। ये W से स्टार्ट होता है, WATCH, वॉच यानी घड़ी, W फॉर वॉच। तो W फॉर वॉच तो हो गया, यानी कि घड़ी। तो घड़ी के अलावे W से और क्या हो सकता है, आइए उसे भी पढ़ते हैं। W फॉर होता है वॉल, यानी कि दीवार, W इज फॉर वॉल, WALL, वॉल यानी कि दीवार। तो बच्चों W से होता है वॉच, W से होता है वॉल। W से एक और वर्ड बताइए मुझे, और क्या हो सकता है? वॉच हो गया, वॉल हो गया। W फॉर विंडो, यानी कि खिड़की, जिसे हम कैसे लिखते हैं? WINDOW, विंडो यानी कि खिड़की। तो बच्चों आपने देखा कि W से क्या क्या वर्ड्स बनाए हमने? विंडो बनाया, वॉल बनाया और वॉच बनाया, है ना। ये तीनों के तीनों वर्ड किससे स्टार्ट होते थे? W से स्टार्ट होते थे। तो बच्चों W से इन तीनों के अलावे और कौन से वर्ड्स होते हैं, आइए उन्हें भी एक बार देखते हैं और जानते हैं। W फॉर क्या है? वर्ड्स स्टार्टिंग विथ W क्या है? सबसे पहले है विशल, यानी कि सीटी, जो कि W से स्टार्ट होता है, WHISTLE। इसे हम विस्टल लिखते हैं, लेकिन पढ़ने वक्त टी साइलेंट हो जाता है, इसीलिए सीटी को हम इंग्लिश में कहते हैं विशल। उसके बाद है W फॉर वेल, एक बहुत बड़ी सी मछली, जिसे हम लिखते हैं वेल, WHALE, वेल। और उसके बाद है कुआं, कुआं को इंग्लिश में हम वेल ही कहते हैं। तो वेल, WELL, वेल यानी कि कुआं। W फॉर वाटरमेलन, यानी कि तरबूज, उसे कैसे लिखते हैं? WATER, वाटर, MELON, मिलन, वाटरमेलन, एक तरह का फल जिसे हम तरबूज कहते हैं। और उसके बाद है WED, वेड, यानी कि शादी। तो वेड को हिंदी में हम शादी कहते हैं, यानी विवाह। तो वाटरमेलन जो वर्ड यहाँ है बच्चों, अगर मेलन इसमें से हटा देंगे तो वाटर बचेगा। तो ये भी W से ही बनने वाला एक वर्ड होगा। वाटर को हिंदी में क्या कहते हैं? पानी। और वेड जो लिखा हुआ है WED, अगर उसमें हम NESDAY लगा देते हैं तो बन जाएगा हमारा वेडनेसडे, यानी वेडनेसडे को हम लोग क्या कहते हैं?
हिंदी में बुधवार कहते हैं। तो देखा आपने, W से मैंने आपको कितने सारे वर्ड्स बताए, है ना। लेकिन आपको सारे वर्ड्स जो है, जो छोटे छोटे वर्ड्स मैंने आपको शुरू में बताए, उन्हें नोट कर लेना है, भूलना नहीं है। बाकी इनके अलावे तो W से और भी कई सारे वर्ड्स भी बनते हैं, जिन्हें हम धीरे धीरे आगे के क्लासेस में जानेंगे, है ना। तो देखा आपने, W फॉर वॉच, W फॉर वॉल, W फॉर विंडो, और उनके अलावे भी W फॉर वेल, W फॉर वाटरमेलन, बहुत सारे वर्ड्स मैंने W से आपको बताए। तो बच्चों, W के बाद किसकी बारी आती है, बताइए मुझे। W के बाद आते हैं X पे। ये है लेटर X। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ये तो क्रॉस का सिग्नल लग रहा है ना। तो बस X वैसे ही लिखते हैं, ये बहुत आसान होता है। दो लाइन को हम क्रॉस कर देते हैं और हमारा X लिखा जाता है। तो आप देख रहे हैं कैपिटल में X कैसे लिखे हुए हैं और स्मॉल में X कैसे लिखे थे। तो ये हो गया हमारा कैपिटल एंड स्मॉल X। तो जल्दी से इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि कैपिटल और स्मॉल X कैसे लिखाता है। फिर हम आगे पढ़ेंगे X से बनने वाले कुछ वर्ड्स। तो बच्चों, अगर आपने इसे नोट कर लिया तो हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं X फॉर क्या होता है। तो आइए देखते हैं। X फॉर एक्समस ट्री, जिसे हम क्रिसमस ईव पे या फिर क्रिसमस के मौके पे अपने घरों में लगाते हैं, सजाते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गिफ्ट्स भी हम लोग लटकाते हैं। तो इसे हम कहते हैं एक्समस ट्री, जो कि X से स्टार्ट होता है। आइए इसके स्पेलिंग को पढ़ते हैं। XMAS, एक्समस, ट्री, TREE, ट्री, एक्समस ट्री, है ना। बहुत आसान स्पेलिंग। ट्री का स्पेलिंग तो आपको पहले से ही पता है। और X फॉर एक्समस, तो X आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस उसमें MAS लगा देना है, बन जाएगा हमारा एक्समस ट्री। तो ये कौन से लेटर से स्टार्ट हुआ है, लेटर X से। तो एक्समस ट्री के बाद और क्या होता है X से, देखिए मैं बताती हूँ आपको। आइए पढ़ते हैं। X फॉर एक्सरे। जब भी हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो कभी अगर हमको डॉक्टर एक्सरे करने के लिए कहते हैं तो हम जाते हैं ना एक्सरे कराने, एक मशीन के सामने खड़े होते हैं और हमारा एक्सरे होता है। तो वही है एक्सरे। आप देख रहे हैं इस पिक्चर में भी, ये क्या है, इस गर्ल का जो ये बेबी खड़ी है उसके बॉडी का ये एक्सरे है। तो एक्सरे का स्पेलिंग क्या होता है, X फॉर एक्सरे। ये भी बहुत आसान है। X तो आपको पता ही है, X फॉर एक्सरे, इसमें लगा देना है RAY, यानी एक्स रे। तो बच्चों, आपने देखा X फॉर एक्समस ट्री, X फॉर एक्सरे, और X फॉर और क्या होता है बताइए, देखते हैं आगे। X फॉर क्या होता है, X फॉर होता है ज़ेरॉक्स मशीन। जब भी आप जाते हैं कुछ फ़ोटोकॉपी या ज़ेरॉक्स कराने, तो दुकान वाला जो शॉपकीपर रहता है वो क्या करता है, आपके पेज को, ओरिजिनल कॉपी को एक मशीन में घुसाता है और उसका डुप्लीकेट कॉपी आपको देता है। यानी वो कौन से मशीन में घुसाता है, ज़ेरॉक्स मशीन में। उस मशीन को हम कहते हैं ज़ेरॉक्स, ठीक है। और ये कौन से लेटर से स्टार्ट होता है, X से ही स्टार्ट होता है। और इसका स्पेलिंग क्या होता है, XEROX, ज़ेरॉक्स मशीन, MACHINE। तो X फॉर क्या हो गया, X फॉर हो गया ज़ेरॉक्स मशीन। तो बच्चों, X से हमने आपको 3 वर्ड्स बताए। क्या क्या बताया, X फॉर एक्समस ट्री, X फॉर एक्सरे एंड X फॉर ज़ेरॉक्स मशीन। इसके अलावे भी X से कुछ वर्ड होते हैं। तो आइए देखते हैं X से और क्या होता है। वर्ड्स स्टार्टिंग विथ X। तो यहाँ हमने 3 वर्ड्स आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। एक्समस ट्री मैंने बताया आपको, ज़ेरॉक्स मशीन भी बताया, एक्सरे भी बताया। यहाँ है एक्सरे फिश, तो ये भी वही है, ये फिश का एक्सरे हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर एक्सरे फिश लिखा हुआ है। लेकिन एक यहाँ नया वर्ड मुझे X से नज़र आ रहा है, वो लिखा हुआ है ज़ाइलोफोन। इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं, कैसे पढ़ते हैं,
इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ज़ाइलोफोन, यानी कि ये एक्स से स्टार्ट होने वाला एक वर्ड है। XYLO ज़ाइलो, PHONE फोन, ज़ाइलोफोन। और ये क्या होता है आपको पता है? ये एक तरह का बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। ये लकड़ी का बना हुआ होता है और इसे हम स्टिक की सहायता से बजाते हैं। इसे हम ज़ाइलोफोन कहते हैं। तो यहाँ आपने देखा एक्स से बने हुए कुछ वर्ड्स। तो बच्चों, आज मैंने आपको कौन से वर्ड्स बताए अभी तक? बताइए मुझे। W और X। तो W से मैंने आपको वॉच बताया था, वॉल बताया था, है ना, और भी बहुत सारे वर्ड्स बताए थे। और X से मैंने आपको क्या बताया? यहाँ X से भी मैंने आपको एक्समस ट्री बताया, ज़ेरॉक्स मशीन, ज़ाइलोफोन, एक्सरे, कई सारे वर्ड्स हमने X के बारे में भी पढ़ा। तो अगर आपको यहाँ अच्छे से भी WX समझ में आ गया है और इनसे बनने वाले वर्ड्स भी आपको समझ में आ गए हैं, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे आपके टेक्स्ट बुक में क्या क्या है। तो बच्चों बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पढ़ते हैं आगे। ये आया रीड इट, यानी अब क्या करना है आपको पता है ना। तो जल्दी से इस पिक्चर को देखिए और आपके बुक में इसे जो ब्लैंक स्पेस है उसमें भरिए। तो क्या करना है इसमें? लुक एंड से। कैपिटल भी, स्मॉल भी कैसे लिखाता है देख रहे हैं ना। V फॉर वैन, VAN वैन यानी बड़ी सी गाड़ी, और V फॉर वास, VASE वास यानी कि फूलदान। तो आप देख रहे हैं वैन कैपिटल में कैसे लिखा हुआ है, स्मॉल में कैसे लिखा हुआ है, और वास जो है वो भी कैपिटल और स्मॉल में कैसे लिखा हुआ है। तो आपके टेक्स्ट बुक में जो स्पेस दिया हुआ है उसमें जल्दी से कैपिटल की जगह कैपिटल और स्मॉल की जगह स्मॉल, वैन और वास भरिए। भी के बाद आते हैं लेटर W पे। तो पढ़ते हैं इसे। W कैपिटल, W स्मॉल, W फॉर वॉच, WATCH वॉच यानी घड़ी, और W फॉर विंडो यानी कि खिड़की, WINDO विंडो। तो यहाँ वॉच, वॉच, विंडो, विंडो दोनों क्या है? कैपिटल और स्मॉल में लिखे हुए वर्ड्स हैं। आप लेटर्स का डिफरेंस देख रहे हैं ना कि कैपिटल में कैसे लिखा हुआ है और स्मॉल में वही लेटर कैसे लिखा हुआ है। तो जल्दी से इसे भी नोट कीजिए। और W के बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेटर X पे और पढ़ते हैं X को। तो आपके बुक में X का बस एक ही पिक्चर दिया हुआ है, कैपिटल X, स्मॉल x एंड X फॉर एक्स-रे, XRAY एक्सरे, यानी कि अब मैंने आपको बताया ना एक्सरे के बारे में। तो बच्चों जल्दी से एक्सरे का कैपिटल और एक्सरे का स्मॉल दोनों को नोट कीजिए। नोट करने के बाद आपने देखा कि हमने आज कौन कौन से वर्ड पढ़े? W, V पढ़ा, W पढ़ा और X पढ़ा। तो V, W, X के बाद बनाते हैं कुछ मैच द फॉलोइंग और कुछ एक्सरसाइजेस। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैच द लेटर्स V, W, X। जैसा कि हमने हर अल्फ़ाबेट्स को अभी तक मिलाते हुए आए हैं, वैसे ही यहाँ भी आपको कैपिटल को स्मॉल लेटर से मिलाना है। VWX को स्मॉल VWX से मिलाना है। तो ये तो बहुत आसान है, मुझे आशा है कि आप इसे बना भी लिए होंगे। तो आइए देखते हैं आगे आंसर को इसके। कैपिटल लेटर V के सामने आ गया स्मॉल लेटर V, कैपिटल W के सामने आया स्मॉल W, और कैपिटल X के सामने आ गया स्मॉल x, है ना। था ना ये बहुत इजी। तो आइए इसे बनाने के बाद एक और एक्सरसाइज बनाते हैं, देखते हैं वो आप सही से मैचिंग करते हैं या नहीं। मैच द फॉलोइंग, यहाँ है VWX और 3 पिक्चर दिए हुए हैं। एक तो मुझे तरबूज का दिख रहा है, एक ज़ाइलोफोन का दिख रहा है, और यहाँ कुछ सब्जियाँ हैं। तो जल्दी से बताइए कि तरबूज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ज़ाइलोफोन कौन से लेटर से स्टार्ट होता है, और सब्जियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं और कौन से लेटर से वो स्टार्ट होता है। और जल्दी से इसे मिलाइए, देखते हैं आप इसे बना पाते हैं या नहीं। देखते हैं इसके आंसर को।
सब्जियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेजिटेबल्स कहते हैं। यानी V फॉर वेजिटेबल्स, VEGETABLES, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां। W फॉर वाटरमेलन यानी तरबूज, WATERMELON, वाटरमेलन। और जाइलोफोन, X फॉर जाइलोफोन, बजाने वाला यंत्र, XYLOPHONE, जाइलोफोन। तो आपने देखा V फॉर वेजिटेबल्स, W फॉर वाटरमेलन एंड X फॉर जाइलोफोन। तो बच्चों VWX से बनने वाले वर्ड्स आपने सीखे ना, और उनको कैसे लिखते हैं हम कैपिटल और स्मॉल में, ये भी आपने सीख लिया। तो इसे बनाने के बाद आइए आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है। बनाते हैं आगे। सी एंड रीड, यानी इसे ध्यान से देखिए और मेरे साथ पढ़िए। V फॉर वैन, V फॉर वास, V फॉर वायलिन एंड V फॉर वेजिटेबल्स। W फॉर वॉच, W फॉर wall, W फॉर विंडो एंड W फॉर watermelon. X for Xmas tree, X for X-ray, X for xylophone and X for Xerox machine. तो हमने यहाँ VWX से इतने सारे वर्ड्स पढ़े और सीखे। तो आइए इनके बाद अगले एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं और उसे पढ़ते हैं। अब आता है रैमिंग वर्ड्स। तो बच्चों यहाँ कुछ रैमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं जिन्हें आपको पढ़ना, समझना और मेरे साथ बोलना है। तो आइए पहले इनको पढ़ते और समझते हैं। वैन, VAN वैन, MAN मैन, FAN फैन। वैन मतलब गाड़ी, मैन मतलब आदमी और फैन मतलब पंखा। WALL वॉल, FALL फॉल, CALL कॉल। वॉल मतलब दीवार, फॉल यानी गिरना, कॉल यानी पुकारना। WELL वेल, SELL सेल, FAIL फेल। वेल यानी कुआं, सेल यानी बेचना, फेल यानी असफल होना। तो आइए इसको रैमिंग से पढ़ते हैं एक बार फिर से। वैन मैन फैन, वॉल फॉल कॉल, वेल सेल फेल। तो मज़ा आया रैमिंग वर्ड्स पढ़ के, है ना। ये सारे वर्ड्स जो थे एक लय में थे, है ना, इसीलिए इसे हम रैमिंग वर्ड्स कहते हैं, जो कि पढ़ने और सुनने में एक जैसे लगते हैं। तो बच्चों यहाँ हम VWX भी पढ़ चुके हैं और एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमने अभी तक कौन कौन से अल्फ़ाबेट पढ़ लिए? A से लेकर X तक, है ना। तो क्यों ना इसे हम साथ में दोहराएं। तो आइए देखते हैं, इसे पढ़ते और दोहराते हैं। रीड लाउडली, मेरे साथ पढ़ना है जोर से। आई लर्नड, मैंने पढ़ा अभी तक। क्या क्या पढ़ा? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X। यानी कि A से लेकर X तक हमने कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ आप देख रहे इस टेबल में कि ऊपर में सारे कैपिटल लेटर्स और नीचे सारे स्मॉल लेटर्स भी उनके लिखे हुए हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको VWX भी समझ में आ गया। तो अब X के बाद कौन से अल्फ़ाबेट्स बचते हैं? सिर्फ 2 अल्फ़ाबेट, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। तो अगर आपको VWX समझ में आ गया है तो आइए इट्स एक्टिविटी टाइम। तो मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में है कुछ फ्लैश कार्ड्स। तो बच्चों ये फ्लैश कार्ड्स में कौन सा लेटर लिखा हुआ है, जल्दी से इसे पहचानिए और मुझे बताइए। ये है लेटर V, यानी कैपिटल V एंड स्मॉल V। एंड V फॉर क्या होता है? V फॉर मैंने आपको बताया था, पहचानिए V फॉर क्या है? V फॉर वैन, है ना, VAN वैन। V के बाद कौन सा लेटर आता है? देखते हैं, ये है लेटर कौन सा? W। वेरी गुड, कैपिटल W एंड स्मॉल w। एंड W फॉर क्या होता है? मैंने आपको ये भी दिखाया और बताया था, कुआं। कुआं को इंग्लिश में क्या कहते हैं हमने?
कुआं को इंग्लिश में हमने बताया था आपको वेल, WELL वेल, जो कि लेटर W से स्टार्ट होता है। और W के बाद किसकी बारी आती है, कौन से लेटर की, बताइए जल्दी से, लेटर X है ना ये। तो कैपिटल X एंड स्मॉल x। और X फॉर क्या होता है बच्चों, ये क्या है, देखिए ध्यान से, X फॉर हमने पढ़ा था ना, X फॉर एक्समस ट्री है ना, ये एक्समस ट्री, बहुत अच्छा। तो बताइए अब ये बीच में लिखा हुआ है कौन सा लेटर, लेटर W लिखा हुआ है और इसके आसपास कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं। तो यहाँ जल्दी से पहचानिए आप कि लेटर W से बनने वाले कौन कौन से पिक्चर्स है यहाँ पर। क्या कुआं बना हुआ है, तो कुआं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेल कहते हैं। तो वेल W से ही बनता है ना, तो W फॉर वेल। और क्या है बच्चों, यहाँ एक ऊन का गोला आपको दिख रहा है ना। तो ऊन का गोला जो होता है ना, वो भी W से ही बनने वाला वर्ड है, यानी W फॉर वुल, WOOL वुल, यानी कि ऊन। और यहाँ एक औरत है जो W से ही बनता है, औरत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वुमेन कहते हैं। तो WOMAN वुमेन, जो कि W से ही बनता है। और यहाँ क्या है, एक बेल है जो कि BELL बेल होता है। तो क्या बेल W से बनने वाला वर्ड है, नहीं ना। तो बेल को छोड़कर यहाँ तीनों वर्ड कौन से लेटर से बने हैं, लेटर W से। तो आपने पहचाना इन तीनों लेटर्स को, VWX को। तो अब हम बनाते हैं W से कुछ लेटर्स। V फॉर हमने बनाया था सबसे पहले, क्या बताया था, V फॉर वैन। तो बच्चों ये किस चीज़ का पिक्चर है, वैन का, यानी V फॉर वैन। तो V में हम क्या जोड़ेंगे जो वैन बन जाएगा, बताइए मुझे, V, इसमें मैंने जोड़ा AN, तो V फॉर क्या बन गया, VAN वैन। अब W से कुछ दो वर्ड्स मैं आपको और बताती हूँ। मैंने यहाँ लिया एक मकड़ी का जाली, क्या है ये, मकड़ी का जाली, यानी W लिखा हुआ है, यानी इसे कहते हैं हम इंग्लिश में वेब। क्या कहते हैं, W, और इसमें जोड़ते हैं EB, यानी WEB वेब, यानी मकड़ी का जाली, जो कि लेटर W से ही स्टार्ट होता है ना। इसी तरह से भींगा हुआ, अगर हम भींगे हुए रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, वेट कहते हैं। तो मेरे हाथ में है ये W और इसमें ये बच्चा जो है वो भींग रहा है ना। तो इसमें क्या जोड़ेंगे जो वेट बन जाएगा, तो W में मैंने जोड़ा ET, यानी WET वेट, यानी कि भींगा हुआ। ये भी लेटर W से ही स्टार्ट होने वाला वर्ड है। तो बच्चों आपने देखा, मैंने यहाँ आपको कुछ नए वर्ड्स भी बताए है ना W से। तो आशा करती हूँ VWX आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको V या W से कुछ और भी वर्ड्स आते हैं तो आप उन्हें नोट करके लाइएगा और मुझे बताइएगा, फिर हम इसे साथ में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में दो और अल्फ़ाबेट यानी दो और नए लेटर्स के साथ मैं आपके सामने होंगी। तब तक बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।